Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecturer Mechanical. तो फ्रेंड्स, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्केल्स, जिसको हम बोलते हैं मापनी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे मिनिमम एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम्स में ज़रूर आता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्केल्स, मापन। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका साइज हम कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के बीच में, या मतलब विद इन 1 फीट है, तो उसको हम आसानी से ड्राइंग शीट पे बना सकते हैं। लेकिन जैसे एक पेंसिल है, 150 mm की पेंसिल है, उसको हमें अगर ड्राइंग शीट पे दिखाना है तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई टॉय है जिसका साइज 60 mm बाय 110 mm है, तो ऐसे टॉय को भी हम उसके एक्चुअल साइज में ड्राइंग पर दिखा सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो ड्राइंग है या जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका साइज बहुत बड़ा है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग है या लार्ज इक्विपमेंट्स हैं, जैसे लेथ मशीन होती हैं, और भी बहुत सारी मशीन्स होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, जैसे हमारा ऑटोमोबाइल हो गया, या फिर एरोप्लेन हो गया। ये सब ऑब्जेक्ट जो हैं बहुत ही बड़े साइज के होते हैं, जिनको हम ड्राइंग पर एक्चुअल साइज, यानी कि उनके जो उनका ओरिजिनल साइज है, उस साइज में हम ड्राइंग शीट पर उसको नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास जो ड्राइंग शीट का साइज है वो लिमिटेड है। हमारे पास ड्राइंग शीट जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के साइज में ही मिलती है, जो हम अपनी सबसे पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम जो ड्राइंग है उस पे बनाने के लिए साइज को रिड्यूस करते हैं अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है। ऐसे ही क्या होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, जैसे हमारे वॉच है। अगर कोई वॉच है, घड़ी है, उसके कंपोनेंट की ड्राइंग हमको बनानी है। ड्राइंग तो उसकी भी बनानी होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होनी है, डिजाइन होना है, तो ड्राइंग्स तो वॉच के पार्ट्स की भी बनती है। लेकिन उसको अगर हम उसके एक्चुअल साइज में बनाएंगे तो वो ना तो बनाना ही इतना आसान होगा, और बनाने के बाद में उसको रीड करना ड्राइंग को भी बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जो वॉच के पार्ट्स हैं बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम जो ड्राइंग है उस पर बनाते टाइम साइज को बढ़ा लेते हैं। तो ये, इसको हम बोलते हैं साइजेस को स्केल की मदद से इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए होता है एक स्केल, जिसकी मदद से हम जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनको छोटे साइज में, और जो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनको मैग्नीफाई करके या बड़े साइज में हम ड्राइंग शीट पर बनाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां पे भी हो सके हम जो ऑब्जेक्ट है उसको उसके एक्चुअल साइज में या फिर फुल साइज में बनाए। अगर पॉसिबल है तो हमें ऑब्जेक्ट को या कंपोनेंट को हमेशा फुल साइज में ही बनाना चाहिए। सो अब आती है फ्रेंड्स, इसकी जो ये समस्या है, हमें उससे हम कैसे बाहर निकलें या उसका क्या सॉल्यूशन है। तो उसका सॉल्यूशन है स्केल। स्केल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन ड्राइंग टू द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो स्केल है, स्केल अगर हमें देना हो तो स्केल को हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ साइज ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ड्राइंग पर किस साइज में बना रहे हैं, और अगर हमें डिवाइडेड बाय उसका एक्चुअल साइज।
अगर ड्राइंग शीट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा रहे हैं तो जो ऊपर वाला है ये कम होगा, नीचे वाला एक्चुअल साइज ज्यादा होगा, तो ये जो रेशियो है ये 1 से कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ड्राइंग शीट पर साइज को बड़ा करके दिखा रहे हैं, यानी कि हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो छोटा है, तो ये स्केल का जो रेशियो है वो हमारा 1 से ज्यादा हो जाएगा। So a suitable scale is always chosen to draw the drawings of big as well as small object in proportionally smaller or larger size. तो हम एक सुटेबल स्केल अपनी ड्राइंग शीट के हिसाब से चूज करते हैं जिसकी मदद से जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं या बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनका हम ड्राइंग बना सकें। तो स्केल्स को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फुल साइज स्केल, यानी कि जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है सेम साइज का हम ड्राइंग उस पे बनाए, यानी कि 1:1 का रेशियो है। दूसरा है रिड्यूसिंग स्केल, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हम उसको घटा के ड्राइंग शीट पर छोटा करके दिखा रहे हैं। तो हमारा रेशियो कैसे बनेगा, जैसे मैंने बताया अभी, ड्राइंग शीट पर क्या साइज है डिवाइडेड बाय उसका एक्चुअल साइज क्या है। तो ये क्या बन गया रेशियो, ये हमारा पहला वाला रेशियो बन गया 1:2, यानी कि उसका एक्चुअल साइज है 2 मान लीजिए सेंटीमीटर, और हमने ड्राइंग पे कितना दिखाया उसको 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारा रिड्यूसिंग स्केल है, हम ड्राइंग शीट पर ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा रहे हैं। ऐसे ही 1:100 का रेशियो, यानी कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज है 100, मान लीजिए ये मीटर है, और ड्राइंग में हम उसको किस में दिखा रहे हैं 1 मीटर से। तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग स्केल। ऐसे ही हमारा इंक्रीजिंग स्केल है। इंक्रीजिंग स्केल में क्या है कि हम जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं एक्चुअल में उनको ड्राइंग शीट पर बड़ा करके दिखाते हैं। तो यहां पर जो ये रेशियो आप देख रहे हैं 2:1 का रेशियो, यानी कि ड्राइंग शीट पे हमने ऑब्जेक्ट को 2 टाइम्स दिखाया है उसके एक्चुअल ऑब्जेक्ट से। जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट अगर हमारा 1 मीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, तो ड्राइंग शीट पर हमने उसे 2 सेंटीमीटर से दिखाया। ऐसे ही अगर हमारा 50:1 का रेशियो है तो ड्राइंग शीट पे हमने उसे 50 mm मान लीजिए हमने दिखाया है, जबकि उसका एक्चुअल साइज क्या है, एक्चुअल साइज है उसका 1 mm। तो इस तरीके से हम 3 तरह के स्केल्स हमारे होते हैं। एक होता है फुल साइज स्केल, दूसरा है रिड्यूसिंग साइज स्केल, तीसरा है इंक्रीजिंग स्केल। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे स्केल्स के चैप्टर के लिए, क्योंकि ये हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन में जो भी आएगा वहां पर हमें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हर एक क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को हिंदी में हम बोलते हैं निरूपक भिन्न। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरएफ, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं निरूपक भिन्न। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, आरएफ इज द रेशियो ऑफ ड्राइंग साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स एक्चुअल साइज। जो हमने अभी स्केल की डेफिनेशन थी सेम ही है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, रेशियो ऑफ ड्राइंग साइज, यानी कि ड्राइंग पर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका क्या साइज है डिवाइडेड बाय उसका एक्चुअल साइज। तो आरएफ इक्वल टू लेंथ ऑफ द ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे, इफ एन एक्चुअल लेंथ ऑफ 3 मीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्चुअल लंबाई है 3 मीटर, इज रिप्रेजेंटेटिव बाय लाइन ऑफ 15 mm, उसको 15 mm की लंबाई से हम कहां पे दिखाते हैं, लेंथ ऑन द ड्राइंग। एक्चुअल में 3 मीटर का लंबाई है ऑब्जेक्ट की, और उसको हम 15 mm की लेंथ से दिखाते हैं कहां, ड्राइंग पे। अब इसका आरएफ हमको निकालना है। तो आरएफ हमको पता है लेंथ ऑन द ड्राइंग यानी कि 15 mm डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग यानी कि 3 मीटर। तो आरएफ क्या हो गया 15 mm डिवाइडेड बाय 3 मीटर। लेकिन हमको यहां पे ध्यान देना है कि ये जो दोनों हैं, क्योंकि ये एक रेशियो है, तो यहां पर जो इनकी यूनिट्स हैं
वो यूनिट्स हमको दोनों सेम करनी है। जैसे ऊपर mm है तो नीचे भी mm होना चाहिए, या फिर नीचे मीटर है तो ऊपर भी मीटर करना है। दोनों का यूनिट जब सेम होगा तभी हम इसका रेशियो निकालें। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तो 15 mm डिवाइडेड बाय 3, मीटर है तो मीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे, किससे? 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो 3000 mm हो गया। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 200, यानी कि 1:200 का रेशियो आ गया। तो फ्रेंड्स ये कौन सा स्केल है? ये हमारा रिड्यूसिंग है या एनलार्जिंग है? ये हमारा रिड्यूसिंग स्केल है, क्योंकि जो एक्चुअल लेंथ है ऑब्जेक्ट की वो है 20, और ड्राइंग शीट पर हम उसको कितने से दिखा रहे हैं? 1 से। यानी कि ड्राइंग शीट पर हमने कम करके दिखा रहे हैं, उसको साइज कम करके दिखा रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा है? ये है हमारा रिड्यूसिंग स्केल। तो इस तरह से हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ या निरूपक भिन्न हमें निकालना होता है सबसे पहले। अब रिड्यूसिंग स्केल है तो आरएफ क्या होगा? 1 से कम होगा, जैसा कि अभी यहां पे ऊपर हम इस न्यूमेरिकल में देख रहे हैं। क्योंकि हमने साइज कम करके दिखा रहे हैं, रिड्यूसिंग स्केल है, तो आरएफ कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 200, यानी कि 1 से कम वैल्यू आएगी। ऐसे ही अगर एनलार्जिंग स्केल है, बड़ा करके हम किसी ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं, तो आरएफ की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और अगर फुल साइज स्केल है तो आरएफ की वैल्यू होगी 1। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। अब स्केल्स में स्टार्ट करने से पहले कुछ मेट्रिक मेजरमेंट जो है वो हम यहां पर देखते हैं। जैसे 10 मिलीमीटर, जिसको हम शॉर्ट में mm लिखते हैं, किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर के। ये सभी को मालूम होगा, बट एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। साथ में ही 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये ऊपर वाले सारी लेंथ है, और जो ये है ये हमारा एरिया। तो ये हमको कन्वर्जन्स पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि कोई ऐसे यूनिट्स हमें स्केल पर बनाने के लिए दे दिए जाएं जिसका कन्वर्जन भी क्वेश्चन में ना दिया हो, तो हमें कन्वर्जन खुद करना है। ये हमको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर हैं, या 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ स्केल की। तो हमारे ये स्केल्स हैं जो अलग अलग हैं: प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, कोड स्केल, कंपैरेटिव स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल। तो इन सभी में से फ्रेंड्स जो हमारे सिलेबस में है वो है प्लेन स्केल या सिंपल स्केल जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है डायगोनल स्केल। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो आइसोमेट्रिक स्केल है, जो हमारा आइसोमेट्रिक का चैप्टर होगा, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने कोई मैप देखा होगा तो आपने मैप पर एक स्केल बना हुआ देखा होगा इस तरह से, और जिसमें होता है कि इतना डिस्टेंस है, यानी कि स्केल जो है वो मैप पे ही बना हुआ है, न्यूमेरिकली नहीं लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। एक्चुअली ये स्केल पे जनरली जो होता है वो कुछ इस तरह से लिखा होता है: 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये आपने जनरली देखा होगा, यानी कि मैप पर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है उसका मतलब है 10 किलोमीटर। तो मैप पे अगर हमें दो सिटीज हैं, मान लीजिए सिटी ए है और ये सिटी बी है, इनके बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है तो हम ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कितने सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये आ जाता है हमारा 2.5 सेंटीमीटर।
तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर बराबर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर। तो इस तरह से दोनों शहरों के बीच की दूरी हम, या दो पॉइंट्स के बीच की दूरी मैप पर हम निकाल सकते हैं। एक और तरीका होता है कि ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको सीधे सीधे दे रखी है, एक होता है कि जो एक स्केल ही मापनी जो है वो हमारी मैप पर ही बनी होती है, उसमें हमें डिस्टेंस दिया होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो मैप है वो या तो किसी कपड़े पे बना होगा या किसी कागज पर बना होगा, तो समय के साथ उसमें कुछ डेटोरिएशन हो जाता है, यानी कि उसका कुछ क्षरण हो जाता है, जिससे या तो वो कपड़ा या कागज जो भी जिस पर भी मैप बना हुआ है, या तो वो सिकुड़ सकता है, या वो कपड़ा है तो वो ढीला भी हो सकता है। तो इसलिए स्केल उसी मैप वाले कागज या कपड़े पर ही बना देते हैं, जिससे कि जितना बदलाव उस मैप के कागज या कपड़े में हो उतना ही बदलाव इस स्केल में हो। यानी कि समय के साथ जितना स्केल हमारा बढ़ेगा, जितना मैप बढ़ेगा उतना ये स्केल बढ़ेगा, और जितना मैप घटेगा उतना ये स्केल घटेगा, जिससे हम एक्चुअल डिस्टेंस हमारी वेरी नहीं करती। अदरवाइज क्या होगा, मैप मान लीजिए कपड़े पे बना है और समय के साथ वो कपड़ा हमारा सिकुड़ गया, तो ये अगर इस तरह से रेशियो हमें दिया हुआ है तो वो रेशियो हमारा फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जब मैप बनाया गया था तो दो सिटीज के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन समय के साथ कपड़ा सिकुड़ गया और ये हो गया हमारा 2.35। मान लीजिए हमने 20 साल बाद उस मैप में डिस्टेंस नापी और वो हो गई 2.35। तो अगर इस कन्वर्जन के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा डिस्टेंस दोनों के बीच कितना हो जाएगा, 23.5 किलोमीटर, जो कि गलत है। तो ऐसे में स्केल हमारा मैप के ऊपर ही बना दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारा पहला स्केल जो हमारे सिलेबस में है, जो कि प्लेन स्केल या फिर साधारण मापनी। तो प्लेन स्केल इज सिंपली ए लाइन, एक लाइन होती है विच इज डिवाइडेड इनटू सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, जिसको हम बराबर भागों में बांटते हैं। स्केल आपने देखा होगा, यूज किया होगा कि स्केल पर जो स्केल को हम बराबर भागों में बांटते हैं, जिससे हम आसानी से कोई भी डिस्टेंस को नाप सकें। द फर्स्ट पार्ट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। जो पहला हिस्सा होता है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट आइदर 2 यूनिट और ए यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन। तो इस प्लेन स्केल की मदद से हम 2 यूनिट या 1 यूनिट और उसके फ्रैक्शन को नापने का काम करते हैं। कैसे? जैसे कि मीटर, और मीटर से छोटी यूनिट क्या है, डेसीमीटर। तो या तो मीटर और डेसीमीटर नापेंगे, या फिर किलोमीटर से हेक्टोमीटर, या फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद mm, ये दोनों हम एक नापेंगे, या फिर मीटर, मीटर के बाद हम जैसे ऑलरेडी यहां पर डेसीमीटर है, अगर डेसीमीटर के बाद हम क्या नाप सकते हैं, डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर, मान लीजिए सेंटीमीटर का स्केल है, उसको हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेंगे, mm। ऐसे ही डेसीमीटर को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट और उसके फ्रैक्शन, जैसे कि हम अभी इस वाले में अगर हमारा मेन स्केल सेंटीमीटर को पढ़ रहा है तो उसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो मिलीमीटर पढ़ेगा। ऐसे ही अगर 1 डेसीमीटर हमारा बड़ा वाला स्केल पढ़ रहा है तो छोटा वाला सेंटीमीटर पढ़ेगा। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो ये काफी क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। When a particular scale of our requirement is not available, it becomes necessary to construct a scale। अब हमें स्केल की जरूरत क्यों पड़ती है? नॉर्मली अगर आपने देखा होगा अभी तक, आप एक स्केल जो हमें मार्केट से अवेलेबल होता है 6 सेंटीमीटर का या फिर 12 सेंटीमीटर का, वो हम लाते हैं और सारी मेजरमेंट हम उसी से कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें एक ऐसे स्केल की जरूरत होती है जो हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम अपना स्केल खुद बनाते हैं। तो हमें स्केल बनाना आना चाहिए। तो हम एक स्केल का न्यूमेरिकल हम करके देखेंगे कि स्केल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारी आती है स्केल में, सबसे पहले आती है RF और दूसरा आता है लेंथ ऑफ स्केल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LOS या फिर मापनी की लंबाई।
तो मापने की लंबाई या लेंथ ऑफ स्केल अगर हमें निकालनी है तो RF, जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल, यानी कि स्केल पर हमें कितनी लंबाई मैक्सिमम नापनी है। मान लीजिए हमें 5 मीटर की लंबाई नापने वाला स्केल बनाना है, तो हमारी मैक्सिमम लंबाई हो गई 5 मीटर। तो RF में 5 मीटर की मल्टीप्लाई करेंगे और हमें लेंथ ऑफ स्केल मिल जाएगा। ऐसी मान लीजिए हमें कोई स्केल बनाना है जो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस नाप सके, तो हम उसके लिए लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे RF मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल, जो है 200 किलोमीटर। तो जितनी मैक्सिमम लंबाई हमें नापनी है उसके हिसाब से हमारा लेंथ ऑफ स्केल होता है। ये कैसे, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारा एक न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्ट ए स्केल टू शो किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर, यानी कि हमें दो यूनिट दिखानी है। पहला है वो स्केल किलोमीटर को पढ़ सके, दूसरा है वो हेक्टोमीटर को पढ़ सके, यानी कि उस स्केल में हम किलोमीटर और हेक्टोमीटर दोनों यूनिट को पढ़ सकें। अब स्केल क्या, बाकी की क्या जानकारी दी हुई है, जहां पर 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर, यानी कि स्केल पर 4 सेंटीमीटर की दूरी 1 किलोमीटर को दर्शाती है। एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 4 किलोमीटर, यानी कि हमें एक ऐसा स्केल बनाना है जो 4 किलोमीटर की दूरी तक पढ़ सके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मैक्सिमम लेंथ हमको दे दी। अब क्वेश्चन में क्या करा है, फाइंड RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि निरूपक भिन्न ज्ञात करें, एंड शो ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर एंड 7 हेक्टोमीटर, और इस स्केल पर 2 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर की दूरी हमको दर्शानी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना होगा फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या फिर जिसको हम बोलते हैं RF। RF का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो ये हमें कहां पे दी हुई है, ये हमको यहां पे दिखी हुई है कि 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर, यानी कि एक्चुअल में दूरी है 1 किलोमीटर और स्केल पे हम उसे कितने से दिखा रहे हैं, 4 सेंटीमीटर से। तो क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर, लेकिन ये यूनिट दोनों अलग अलग हैं, तो हमें दोनों की दोनों यूनिट सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऊपर 4 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर को पहले मीटर में करेंगे तो 1000 मीटर, और मीटर को फिर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25,000। यहां पर कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हमारा कट जाएगा। तो जो हमारा RF है वो डायमेंशनलेस, यानी कि बिना किसी यूनिट के हमारा होता है। तो RF हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि हमारी मापनी की कुल लंबाई कितनी होगी। तो RF हमने निकाल चुके हैं 1 बाय 25,000, और मैक्सिमम लेंथ क्या है, वो क्वेश्चन में हमें दे रखी है कि अधिकतम 4 किलोमीटर तक की वो दूरी नापने उसमें संभव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहां पर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं भी करेंगे तो वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, तो हमारा स्केल की लंबाई आ गई 16 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा स्केल हमारे कितने लंबा बनेगा, 16 सेंटीमीटर लंबा। अब बनाते हैं हम स्केल। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है। 16 सेंटीमीटर कहां से आया, यह आया हमारा यहां से लेंथ ऑफ स्केल से। तो लेंथ ऑफ स्केल से हमने कैलकुलेट किया RF और मैक्सिमम लेंथ की मल्टीप्लाई करके, जो आया 16 सेंटीमीटर। तो एक लाइन हमने खींची 16 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब इस सिरे से एक लाइन और खींचेंगे। इसकी हाइट आप अपने सहूलियत के हिसाब से 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, बट 3 से 5 सेंटीमीटर जनरली हम इसको लेते हैं। ऐसे ही सेम इस सिरे से भी सेम हाइट की एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद इसको मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया स्केल 16 सेंटीमीटर का। अब ये पूरा स्केल कितनी दूरी को नाप रहा है,
4 किलोमीटर को, तो अब हम इसे 4 बराबर भागों में बांट देंगे, जिससे कि हर एक हिस्सा 1 किलोमीटर की दूरी को दर्शाएगा। तो 1, 2, 3 और 4। तो इस स्केल को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया और हर एक हिस्सा कितनी दूरी दिखा रहा है? ये दिखा रहा है 1 किलोमीटर, क्योंकि 16 सेंटीमीटर पूरी लंबाई है और 16 सेंटीमीटर कितनी दूरी दिखा रही है? 4 किलोमीटर। और इस 4 किलोमीटर के स्केल को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये हर एक हिस्सा हमारा कितनी दूरी दिखाएगा? ये दिखाएगा 1 किलोमीटर। अब हम इसको मार्किंग करेंगे। तो हम मार्किंग करेंगे सबसे पहले 0। यहां से 0 स्टार्ट नहीं करनी है, ये आपको ध्यान देना है कि इसके लेफ्ट सिरे से 0 स्टार्ट नहीं करनी है, उसका एक हिस्सा छोड़ने के बाद से हम 0 स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों, वो हम अभी बताएंगे। उसके बाद 1, 2 और 3। तो इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे? अब ये एक हिस्सा हमारा 1 किलोमीटर को दिखाता है और हमें मापना क्या है? किलोमीटर और हेक्टोमीटर। और हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10। तो अगर हमें हेक्टोमीटर नापना है तो हमें किसी एक हिस्से को 10 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, तभी हम उसको हेक्टोमीटर को पढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, ये पूरा 1 किलोमीटर है और ये 10 हेक्टोमीटर के बराबर है, तो 1 हेक्टोमीटर कहां तक है, 2 हेक्टोमीटर कहां तक है, 3 हेक्टोमीटर कहां तक है, ये हमें अभी नहीं पता है। उसके लिए क्या है कि हमें इस एक हिस्से को 10 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जो सबसे लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, जो आप यहां पर ये देख रहे हैं, हमेशा इसको भी हम डिवाइड करते हैं। जो सब डिवाइड करते हैं, जो छोटा वाला स्केल जो बनता है, वो हमेशा इसी पार्ट में बनेगा, कभी भी बीच में किसी पार्ट में हम नहीं बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इस पार्ट को डिवाइड करेंगे तो हम पूरे स्केल को पढ़ सकते हैं, पूरे स्केल को यूज कर सकते हैं। यानी कि ये कितना है? ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और इधर फिर हेक्टोमीटर पढ़ सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3। लेकिन अगर हम ये जो सब डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए इस वाले को कर दें, तो हम पूरे स्केल को यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम अगर मान लो इधर से पढ़ना शुरू करें तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, उससे आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इधर से पढ़ेंगे तो हम मैक्सिमम 1 किलोमीटर, फिर 1.2, 1.3, 1.3, 1.4, उससे आगे की डिस्टेंस इधर हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बॉक्स है या पार्ट है, उसको सब डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है। लेंथ ऑफ स्केल आ गई, उतनी दूरी की उतनी लंबी एक लाइन खींचनी है हॉरिजॉन्टल, फिर 3 से 5 सेंटीमीटर की उसकी हाइट लेनी है और एक रेक्टेंगल बना लेना है। उसको फिर हमें डिवाइड करना है। ये जो हमने 4 बार डिवाइड करा है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जैसे हमारी यहाँ मैक्सिमम लेंथ 4 किलोमीटर थी, तो हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया। अगर यही लेंथ अगर 10 किलोमीटर होती तो हम इसे 10 बराबर भागों में बांट लेते, क्योंकि एक हिस्सा में कितनी दूरी का चाहिए? 1 किलोमीटर का चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमें किलोमीटर ना देके मीटर और सेंटीमीटर में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए हमारे मैक्सिमम स्केल हमको नापना है जो 10 सेंटीमीटर तो नाप सके, तो 10 बराबर भाग कर लेंगे। तो जो हमारी पहली यूनिट यानी कि बड़ी वाली यूनिट दी हुई है, उसके एक हिस्से को एक पार्ट यहां पर दिखाना चाहिए। अगर मीटर की बात कर रहे हैं तो 1 मीटर, किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर। अगर 100 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पर एक स्केल है जो हमें 500 किलोमीटर का बनाना है, तो हर हिस्सा कितना दिखाए? 100 किलोमीटर। तो 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम स्केल को कितने बराबर भागों में शुरू में बांटेंगे। तो यहां पर हमें 4 किलोमीटर दिया हुआ है, तो हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया।
अब जो पहला वाला हिस्सा है यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको हमें 10 बराबर भागों में बांटना है, जिससे कि हर एक हिस्सा 1 हेक्टोमीटर के बराबर हो। तो हमें किसी भी लाइन को 10 बराबर बराबर भागों में बांटना ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इसका एंगल आप 15 से 45 कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद इस पे बराबर दूरी पर आर्क लगाएंगे, 10 बराबर आर्क, हर एक आर्क के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, तभी हमारी लाइन बराबर भागों में कटेगी। यहां पर ये ब्लू से इसलिए दिखाया है जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। तो जो हमारी ये सब हमारी हेल्पिंग लाइंस हैं, ये हमारा एक्चुअल स्केल नहीं है। एक्चुअल स्केल हमारा ये है जो हमने डार्क करके दिखाया है। ये हमारी सिर्फ हम स्केल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारी बनेंगी लाइट, यानी कि 2H या 3H की पेंसिल से हमने इसको हल्के हाथ से बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे, जो लास्ट आर्क है उससे इस पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन खींचेंगे ऐसे। उसके बाद सारी लाइंस इसके पैरेलल खींचेंगे, इस आर्क से यहां पर इस लाइन पर हम मिलाएंगे इस वाली जो लाइन हमने खींची है इसके समानांतर। तो ये हम किसकी मदद से खींचेंगे, ये खींचेंगे मिनी ड्राफ्टर की मदद से। तो हमने सारी समानांतर रेखाएं खींच ली। अब यहां से इसको वर्टिकली ये लाइंस हम ऊर्ध्वाधर दिशा में इसके पैरेलल खींच देंगे, जैसे कि हमने ये खींची, ऐसे ही सारी लाइन खींच देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा पहला हिस्सा है वो 10 बराबर भागों में कट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि जो ये है ये 1 किलोमीटर को दिखाता है और ये जो एक हिस्सा है ये 1 हेक्टोमीटर को दिखाता है। तो इस तरह से हमारा ये स्केल बन गया जो 2 यूनिट्स को पढ़ सकता है। पहली यूनिट है किलोमीटर जो ये है, और दूसरी है हेक्टोमीटर जो है ये दूरी 1 हेक्टोमीटर के बराबर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो दूरी हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो हमें पढ़नी है। तो वो दूरी क्या क्वेश्चन में कितनी पूछी हुई है, 2 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर। तो हम पढ़ना कहां से शुरू करेंगे, जो हमारी बड़ी यूनिट है वो हम 0 से राइट साइड की तरफ पढ़ते हैं, यानी कि 0 से इधर की तरफ पढ़ेंगे। इधर हम कौन सी पढ़ेंगे, बड़ी यूनिट कौन सी है, किलोमीटर। और जो छोटी यूनिट है उसे पढ़ेंगे हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी कि इधर की तरफ। तो छोटी यूनिट कौन सी है, वो है हेक्टोमीटर। तो किलोमीटर पढ़ेंगे 0 से राइट साइड की तरफ सीधे हाथ की तरफ, और हेक्टोमीटर पढ़ेंगे 0 से उल्टे हाथ की तरफ। तो हमें जो यूनिट क्वेश्चन में पूछी है वो कितनी है, वो है 2 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर। ये हमें स्केल पर दर्शानी है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2, यानी कि यहां तक हो गया हमारा 2 किलोमीटर। अब हमें 7 हेक्टोमीटर पढ़ने हैं, तो वो 0 से किधर की तरफ चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां तक हमारा 7 हेक्टोमीटर हो गया। तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई 2 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर। तो फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारी बड़ी यूनिट है, मेजर यूनिट है, वो हमेशा 0 से राइट हैंड साइड की तरफ काउंट करेंगे, मेजर करेंगे। और जो छोटी यूनिट है यानी कि जो सेकंड यूनिट है उसको हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ काउंट करेंगे। और यह भी ध्यान रखना है कि जो हम जिस हिस्से को डिवाइड करते हैं वो हमारा सबसे लेफ्ट वाला पार्ट होगा, उसको हम सब डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस स्केल में हमने 2 यूनिट को मेजर किया, पहला है किलोमीटर और दूसरा है हेक्टोमीटर। इसीलिए हम इस स्केल को बोलते हैं
प्लेन स्केल, इसमें हम 2 यूनिट तक मेजर कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरह से हम यहां पर अपना डायमेंशन की मार्किंग स्केल पर करेंगे। इसको लाइन को ऊपर लेके जाएंगे और एरो बनाएंगे। ये हमेशा फिल्ड एरो होंगे, जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं, पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये हमारे एरोज फिल्ड होंगे और 3:1 का रेशियो इनका एरो का होगा। और बीच में हमने यहां पर लिख दी इसकी यूनिट 2 किलोमीटर एंड 7 हेक्टोमीटर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा प्लेन स्केल हमको बनाना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायगोनल स्केल के बारे में। सो फ्रेंड्स टिल देन स्टे ट्यून और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।